हेलो फ्रेंड्स, आज हम अस्तर की सूट की कटिंग करना सीखेंगे कि अस्तर की सूट की कटिंग कैसे की जाती है, वो भी कॉलर वाली। तो सबसे पहले हम इस जो अस्तर है वो हमारा 2 मीटर है। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 मीटर 39 हमारा आ रहा है। तो 2 मीटर मेरा अस्तर है और इसकी जो चौड़ाई है हिप से हम लेंगे, तो जो भी आपकी हिप्स है उसका चौथाई हिस्सा लिया जाएगा और उससे 1.5 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि मैं फ़ोल्ड करने के लिए। अब मैंने ये सूट का नाप लिया है, तो उनका हिप्स आ रहा है 24.5। तो मैं 12.25 पे निशान लगाऊंगी। देखो इस तरह से मैं 12.25 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मैंने सूट की फिटिंग का ही नाप लिया है। तो देखो इस तरह से मैं डबल फोल्ड करके देखूंगी। देखो मेरा कितना आ रहा है, 12.25 आएगा। देखो मैंने इस तरह से जितना आपका हिप्स हो उसका चौथा हिस्सा निकाल दिया। अगर सूट का हो तो डबल फोल्ड करके आप नाप लें। तो मैंने ये लिया, 12.25 पे निशान लगा लिया और ये मेरा 1.5 इंच आ गया फोल्ड के लिए। अब मैं लूँगी कॉलर का है, तो सबसे पहले जितना आपका तीरा है तो आप उतना तीरा लीजिए। जैसे इनका तीरा है 14 इंच का, तो ये 7 इंच हो गया और आधा इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, मुड्ढे की तरफ जो सिलाई होगी। तो 7.5 हो गया और 7.5 हमारे मुड्ढे हो गए। तो 7.5 मेरा तीरा हो गया, 7.5 मेरे मुड्ढे हो गए और आधा इंच हम यहाँ डाउन करेंगे। इस तरह से मैं आधा इंच यहाँ पर डाउन करूँगी और 3 इंच का मैं यहाँ पर गला रखूँगी। जो कॉलर वाला जो गला बनेगा गोल गला, वो हमारा 3 इंच का रखेगा। अब हम यहाँ से देखो इस तरह, अब पहले सबसे पहले मैं चेस्ट का नाप लूँगी। तो चेस्ट मेरी कितनी आ रही है, 21.5। तो कितनी आ गई मेरी, 21.5 का डबल हो गया 11.25। तो मैं 11.25 पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। और उनकी जो चेस्ट और कमर में 21.5 ही आया है। तो सबसे पहले मैं देखो कमर हिप्स पे नाप लूँगी 14.5 और 7 इंच पे मैं कमर पे निशान लगाऊंगी। आप मुड्ढे से आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो इनका जो कमर है वो भी 21.5 है, हिप्स हो गए इनकी 24.5। तो मैंने यहाँ पे 24.5 पे निशान लगा लिया, मतलब 12.25 पे। अब इस तरह से निशान से हमने निशान मिला दिया। ये देखो मैंने निशान पे निशान मिला दिया है। अब इसमें हम ये मुड्ढे की तरफ से हम ये गोल शेप देंगे। ये देखिए किस तरह से हम स्केल की मदद से गोल शेप देंगे। आप इस तरह से अपने 1 इंच मैंने अंदर लिया इसको, क्योंकि जो फ्रंट वाली जो कटिंग होगी एक्स्ट्रा होगी, इसलिए मैंने 1 इंच लेती हूँ। तो 1 इंच और मुड्ढे से मुड्ढे मिला के इस तरह से स्केल से हमने सीधा कर लिया। देखो इस तरह से कर लिया। अब इसी की स्केल से हम ये अंदर की गहराई को कटिंग करेंगे ऐसे। तो इससे मेरी क्या अच्छे से शेप आ जाती है। आप ये स्केल ज़रूर खरीदिए, जिससे आपके मुड्ढे की शेप आराम से गोलाई में आ सके। अब ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँ। तो मैं पहले इसको मैं ना लिख ले रही हूँ। ये 21.5 कमर आएगी, इसमें भी 21.5 कमर आएगी, 24 है ये। देखो मैंने कटिंग कर दे रही है इस अस्तर की। पहले मैंने अस्तर की कटिंग कर दी। इस तरह से मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। अब जो यहाँ पे मैंने निशान लगाया उस देखो हम कट लगा देंगे। देखो ये मैंने कमर पे लगा दिया, हिप्स पे लग गया मेरा कट लग गया और ये मेरी फिटिंग पे भी कट लग गया है। देखो अब मैं क्या करूँगी, इसमें सबसे पहले मैं इसमें बैक पार्ट को, ये जो दोनों ये हमारे पार्ट हैं इसको मैं अलग कर लूँगी। ये मैंने दोनों अलग कर लिए हैं। तो मैं बैक पार्ट को हटा दूँगी इसमें से। अब फ्रंट पार्ट को सीधा करके हम इसमें मुड्ढे की कटिंग कर लेंगे। जो हमारी मुड्ढे के आगे की जो गहराई है उसको हम कट लगा देंगे इस तरह से। कम से कम 1 इंच का मुड्ढे की गहराई होना चाहिए, 1 इंच का, जो हमारे कॉलर वाले होते हैं, क्योंकि हमारा कॉलर का आगे ज़्यादा हमें चौड़ा नहीं लेना होता। और गले की अब जितनी मैंने 3 इंच की चौड़ाई ली है गले की और 3.5 मैंने लंबाई ली है। देखो 3.5 इंच पे निशान लगा के इसको हल्का सा गोल शेप दे देंगे। हल्का सा गोल शेप देने के बाद इसको कट कर देंगे। और आगे से जो पट्टी लगेगी उसमें कम से कम 6.5 या 7 इंच पे निशान लगा सकते हैं। इस तरह से मैं नाप ले रही पहले। तो 6 इंच का आ रहा है, मैं 7 इंच पे निशान लगा दे रही। 7 इंच पे आप सीधी इस जगह कट लगा लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसको ना अस्तर पे पहले जमा लूँगी, मतलब मेन पार्ट पे जमा के तब कटिंग करूँगी। तो हमने मेन पार्ट बिछा लिया है और डबल फोल्ड है। तो पहले मैं इसके 2 पार्ट कर दूँगी, क्योंकि इसमें जो फ्रंट पार्ट में इसमें जो बीच में जो डिज़ाइन दिया है इसमें छोटी छोटी बूंदगी दी हैं। तो मैं इसको 2 पार्ट करके पहले बैक पार्ट हटा दिया हमने, ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया। इसमें देखो इस तरह मैं खोलूँगी ना, तो बीचों बीच में ये डिज़ाइन दिया हुआ है, तो हल्का बूंदगी इसमें शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो।
देखिए इसमें छोटी छोटी बूंदियाँ हैं स्टोन्स की, तो वो बीचों बीच में है, इसलिए मैं इसको बीचों बीच में कपड़ा रखूँगी इस तरह से। और अपना जो फ्रंट पार्ट है ना, हमने जो अस्तर की कटिंग करी है ना, उसको अस्तर के कपड़े को इस तरह से बिछा लूँगी। अब देखो फ्रंट पार्ट मैंने बिछा लिया अच्छे से। अब इस तरह से मैंने मेन पार्ट बिछाने के बाद अब मैं अस्तर को बिछा लूँगी इसको बीचों बीच में। देखो मैंने इसको बिछा लिया है, सही से आपको अच्छे से बिछा लेना, फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखो मैंने अच्छे से जमा दिया इसको। अब मैं इसको कटिंग करके निकाल दूँगी। बस गले को नहीं काटना आप, क्योंकि पहले हम कच्चा करेंगे, उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। ये मेरा फ्रंट पार्ट निकल गया। अब ये लेस लग रही है, इसको हम बाद में खोल के फोल्ड करके तब लगाएंगे। ये हमने उठा दिया। अब हम बैक पार्ट को बिछाएंगे। फ्रंट पार्ट मेरा कट चुका, मैं बैक पार्ट को उठाऊंगी। अब बैक पार्ट को क्या है, हम साइड से लेंगे, क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर एक सा है, तो हम इसको साइड से लेंगे। इसलिए मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया पहले। अगर आपका पूरा ऑल ओवर होता तो आप साइड से दोनों को बिछा के कटिंग करके निकाल देते। मैंने बैक पार्ट को इसलिए अलग करा। अब ये को मैंने साइड से पूरा साइड से ले लिया। अब एक्स्ट्रा हमारा जितना कपड़ा था हमने साइड से ले, इधर से आगे की साइड कर दिया। अब इस तरह से मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। अस्तर को अच्छे से जमा के मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर दूँगी। ये मेरा बैक पार्ट कट गया। अब देखो फ्रंट और बैक पार्ट मेरे दोनों कट गए। अब हमारा जो भी अब जो साइड का जो कपड़ा बचा है ना, इसमें हमारी स्लीव्स आ जाएगी। तो इस तरह मैं डबल फोल्ड करूँगी। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करा। अगर आपकी छोटी स्लीव्स है तो बिना जोड़ करे आपकी स्लीव्स निकाल। अगर ये लॉन्ग स्लीव्स हैं, ये 17 इंच की लंबाई है, तो इस तरह मैं फ़ोल्ड करूँगी। और मेरे यहाँ पे जो 4-5 इंच की है वो हमारी कली आ जाएगी। इस तरह देखो मेरी 17 इंच की मेरी लंबाई आ जाएगी आराम से। अब ये मैंने फ़ोल्ड करा और चौड़ाई मेरी 9.5 है इसमें। देखो 9.5 मेरी इसमें चौड़ाई आ जाएगी। इसको और ऊपर हम खिसका लेंगे। और जो हमारे फ्रंट पार्ट की जो पट्टी साइड से निकली थी ना, वो हम यहाँ जोड़ लेंगे इस तरह से। देखो इस तरह मैंने फ्रंट पार्ट के हम यहाँ से इसको इसका अच्छे से जमा लेंगे। पहले हम सेट करके, और आधा इंच की ऊपर हम सिलाई लगेगी तो हम इसके दबाव में ले लेंगे। देखो आधा इंच ऊपर चढ़ा के ही लेना है। देखो मैं यहाँ बच रहा है तो इसको ऊपर कर लेंगे ज़रा सा, और इसको आधा इंच इसी के ऊपर चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी सिलाई में जाएगा। इसके चढ़ाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। फिर हम यहाँ स्केल की मदद से पहले हम आगे की साइड हम इसमें निशान लगाएंगे फ़ोल्ड करने की जगह पे। पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। तो मैं इसको सीधा कर लिया। और ये इसी के स्केल की मदद से उतना ही हम जितना मैं फ़ोल्ड करना है, इसको हम एक और निशान लगा लेंगे। ये मेरे फ़ोल्ड करने का हो गया सिलाई का, जितना आपको फ़ोल्ड करना है। अब मैं 17.5 इंच को, क्या आधा इंच मेरा ऊपर जाएगा, तो 17.5 पर निशान लगा लिया। अब हमें डाउन करने के लिए कितना होता है, 3.5 इंच का हमें डाउन करने के लिए चाहिए होता है। तो हम 3-3.5 इंच पर हम अपनी ये डाउन करते हैं। तो इस तरह से गहराई लेते हैं। तो देखो ये 3 इंच लिया और हल्का से यहाँ से हमने गहराई ले ली। और जितनी हमारी आगे के फ़ोल्ड कितना है, 5 इंच, मेरा 10 इंच है, तो 5 यहाँ लगाया, 1.5 इंच हमने यहाँ लगाया, मतलब सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह इसको मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और देखो ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट इसको निकाल दिया। और ये मेरा जो जोड़ वाला हिस्सा है हम इसको बैक पे लेंगे, ठीक है। और जो हमारा सही हिस्सा है वो सीधा जो है उसको हम फ्रंट में लेंगे। तो इसमें हम गहराई लेंगे कम से कम 1.25 इंच की, ज़्यादा नहीं लेनी हमें, ये 1.25 इंच की हम इसमें गहराई लेंगे। इस तरह से निशान लगाया इसको, और इसको कट करके हमने इसको निकाल दिया। इसको हम अच्छे सीधा से कटिंग कर देंगे। देखो अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे। ये मैंने कट लगा दिया। अब इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। इसकी जो आस्तीन की जो कली है दोनों, उसको जोड़ के ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई। और जो कपड़ा बचा है ना, ये जरा ये थोड़ा सा, इसमें से हम कॉलर की पट्टी निकालेंगे। सामने फ्रंट पट्टी निकल जाएगी और कॉलर निकल जाएगा। तो इस तरह से मेरी कटिंग हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।